लक्ष्मी वर्मा। क्या बोलते हैं कि ये मामला क्या है आपका, कौन से थाने के अंतर्गत आता है? ये मामला शुक्लागंज गंगा घाट का है। जी, तो मामला बताइए, प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है कि हमारे भाई ने हमारे माँ बाप को मार के भगा दिया था जी। उसके बाद माँ बाप मेरे घर पे रहने लगे। माँ बाप को कई बार मैंने सोचा कि इनके घर पहुँचा दे, पर मेरे भाई ने नाजायज़ हड़पने की कोशिश की मकान को, जिसके दौरान मेरे माँ बाप नहीं जा पाए। हमने भी बहुत कोशिश की, बहुत हम SDM, DM, SP, DSP सबके यहाँ गए, यहाँ तक योगी दरबार तक गए, जहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हो गई तब मैं हार कर अपने माँ बाप का घर हमने खरीद लिया। जब खरीद लिया तो माँ बाप के पास रहने लगे, माँ बाप की सेवा में कर रही हूँ। और मेरा भाई भी कमरे में रह रहा है, जिससे गंगा घाट थाने में उसने कहा था कि मैं खाली कर दूंगी, पर उसने आज तक मकान नहीं खाली किया। गंगा घाट में आज तक वो घूस दे रहा है, उसी घूस के पर्पस पे वो रह रहा है। तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? जी, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने से क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन कुछ नहीं, बस ये कहते हैं मुकदमा चला, जबकि हमको मुकदमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और कोई भी पुलिस वाली आते हैं तो हमारे घर पे तो कह जाएंगे कि मकान खाली कर दीजिए, वो वहाँ जाती है तो वहाँ पता नहीं इसको क्या पढ़ा दिया जाता है और हमारी सुनवाई नहीं होती है, और हम लोग को बेइज्जती करके और थाने से भगा दिया जाता है। क्या क्या अभी तक कर चुके हैं वो? हम यहाँ सचिन सैनी मेरे बाप के ऊपर बलात्कार लगा चुके हैं, और हत्था मेरे बाप को मारकर अभी 2 साल पहले हत्था मारकर लड़ाई की थी, तो मेरे पापा जेल चले गए थे, हमने छुड़वाया उनको। अरे बहुत सारे वो अत्याचार करते हैं, रोज़ धमकी भरी बातें, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत धमकियाँ देते हैं हमको, क्योंकि हम अकेले वहाँ रहते हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। और उनकी औरत गंदी विचित्र की औरत है वो छिन में तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार ही रहती है। पुलिस हर वक्त घर पे खड़ी रहे, वो ये सब किया करती है। इसकी वजह से थाना गंगा घाट हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई भी यहाँ जितने बार जाए कोई सुनवाई नहीं, जिसकी वजह से हम SDM, DM और लखनऊ योगी दरबार तक हुए हैं, हमारी सुनवाई कोई भी नहीं हुई है। हमारा प्रॉपर निवास स्थान है ब्रह्मनगर जी। कानपुर नगर में नहीं, शुक्लागंज। जो आपके भाई हैं वो क्या करते हैं? वो गैस एजेंसी में काम करती है, जिसकी हमने भी रिपोर्ट लिखाई थी। वो रिफलिंग भी मेरे घर पे कर रहा है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास लगाई हुई है, उस पर भी उसकी कोई जांच नहीं है। जबकि जांच आई तो थाने से 2 आदमी पहले उसको बता गए कि आज तुमको शाम को पकड़ने आ रहे हैं पुलिस, तो रिफलिंग का काम भी हटा दिया उसने। मेरे आंखों की वारदात के सामने की बात है ये। आपके पास कोई साक्ष्य है इसका? जी, एप्लीकेशन वगैरह है जिसमें हमने दिया था लिख के। एप्लीकेशन लिख के दिया जी। ऐसा साक्ष्य है जहाँ पर वो रिफलिंग कर रहा हो? सर वो मेरे इससे पहले, क्योंकि ये सब गैर कानूनी काम है, ये नाइट में वो 11 बजे के बाद करता है अपने कमरे के अंदर। जब मेरी कोई हेल्प करे तो मैं पुलिस को सूचना भी दूं, जब पुलिस को मैंने सूचना दी तो पुलिस आके उसकी हेल्प करके चली गई ना। सचिन सैनी जो है वो आप लोगों का कौन लगता है, माता पिता हैं उनके? हम माता पिता के हैं। क्या है आपके साथ उन्होंने क्या किया? आप गए घर पे तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम घर गए तो वहाँ पर जो है वो मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद हमारे संपत्ति पूरा कब्जा कर लिया, ताला तोड़ करके सारा सामान निकाल लिया हमारे कमरे से। क्यों मारा बेटा? हैं? जब बिजली बिल मांगते थे तो हमको मारते थे वो। अनसाइड हमारा घर, हमारे कनेक्शन से बिजली बिल चला रहे थे। तो वो कब्जा करे बैठे हैं वहाँ? हाँ, पूरे मकान हमारे कब्जा करे बैठे थे। और आप बताइए, आप उनकी माता जी? माता जी को तो बहुत मारा उसने, बहुत गंदी गंदी गाली दी। औरत से उसने 3 बार हमको मरवाया, 3 बार हमको उठा के गेट से फेंक दिया बाहर सड़क पे, औरत से मरवाया। तो हम चले गए भैया थाने, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं सुनवाई। कहीं इस बुढ़िया को भी बंद कर लो, ये बुढ़िया बहुत वो है। वहाँ से हम चले आए, फिर हमने कमरा ले लिया भैया। 8 महीना हम किराए पर रहे, 45,000 बिल इसने किया, मेरे पास नोटिस भेज दी वहाँ। हमने भैया 45,000 बिल जमा किया, और फिर हमने मीटर ही कटवा दिया, मीटर कटवा दिया। बहुत उसने हमको सताया, आज भी सता रहा भैया। अभी कल भी उसने गाली दी, बहुत दी गाली। एक बगल में रहता लौंडा, वो दोनों दारू पी के बहुत गाली देते। वो औरत जो है दुआरे खटिया डाल के बैठती है। तो मारपीट जो की है वो उन्होंने ही की है, किसी से करवाया भी है? उसी ने की है, उसी ने मारा है। तो आप क्या चाहते हैं, शासन और प्रशासन से क्या आश्वासन चाहती हैं? क्या हम आश्वासन चाहते हैं, इसको घर से बाहर निकाल दें, और बस हमसे कोई ताल्लुक नहीं उससे। कोई कानूनी कार्रवाई आप नहीं चाहती इनके ऊपर? किसके ऊपर? क्यों नहीं सचिन सैनी, उनकी वाइफ के ऊपर। चाहते हैं। उनकी वाइफ का नाम क्या है? आरती सैनी, आरती सैनी। बुआ की लड़की है, हमारी नंद की, सगी नंद की लड़की है। कोर्ट मैरिज कर ली है दोनों ने। हमारी इससे बड़ी है वो 5 साल, वो छोटा है हमारा लड़का। सर जी सर, कुछ ऐसा एप्लीकेशन नहीं, उन्हीं ने घरेलू हिंसा डाली थी जिसमें मेरे पापा को
बुलाया गया था, तलब किया गया था, पर जब हमने गए इनके बयान लगाए तो उल्टा इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी कि तुम लोगों ने खुद गलत करके शादी की है और सास ससुर को क्यों परेशान कर रहे हो, जब उनने तुम लोगों को अपना कर घर में रख लिया है। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं सर हुई। कितना टाइम आपके पास कहाँ हुआ लगा चुकी है, उसका प्रूफ कुछ दिखाइए, कागज वगज कहाँ के हैं, बेदखल का कागज दिखाइए कुछ। ये है गजट, इसमें गजट कराया था। अच्छा, ये गजट का पेपर है। कौन सा पेपर है ये? ये बेदखल जब कराया पापा ने तो गजट कराया था। स्वतंत्र भारत का है? जी, स्वतंत्र भारत का है। और क्या है प्रूफ? कहाँ से एप्लीकेशन आप दे चुकी हैं वो सब दिखाइए। ये बेदखल किया था माँ बाप ने। ठीक, और इसके अलावा हमने जब पापा का बिल बढ़ गया था, 45,000 रुपये बिल हुआ था, तो हमने ये एप्लीकेशन दिया था गंगा घाट में कि हमको मीटर का बिल दिलाया जाए, पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब कोई नहीं सुनवाई हुई तो इस सुनवाई को लेकर हम ऊपर तक गए थे, जिसमें हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है, आपकी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। आगे जो कार्रवाई करेंगे वो